हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोगी का लेक्चर नंबर 5 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। यदि हम मैक्सिम्स की बात करें तो मैक्सिम्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सूत्र। तो भाषा शिक्षण के सूत्र हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम मैक्सिम्स की बात करें, स्टेप्स की बात करें कि क्या क्या सूत्र होते हैं भाषा शिक्षण को लेकर के, तो ये जो सूत्र को यदि हम इनका पालन करते हैं, यदि हम सर्टेन स्टेप्स को यदि फॉलो करते हैं तो उसे शिक्षण उससे जो टीचिंग होती है वो बहुत ही प्रभावी होती है, बहुत ही इफेक्टिव और गेनफुल बनती है। तो आखिरकार ये क्या सूत्र हैं, क्या मैक्सिम्स हैं? तो आइए हम पहले मैक्सिम की चर्चा करते हैं। तो पहला भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो पहला सूत्र है वो है नोन टू अननोन। क्या है? नोन टू अननोन। तो किस तरीके से भाषा को पढ़ाया जाए, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भाषा को जब पढ़ाया जाए तो उसके लिए यदि हम देखें तो नोन से अननोन में जाना चाहिए। नोन से अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर जाइए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये ज्ञात से अज्ञात क्या है? तो जब आप कुछ भी चीज पढ़ाना स्टार्ट करें तो क्या होना चाहिए कि स्टार्ट कीजिए जो बच्चों को पता है, स्टार्ट करो जो बच्चों को पता है। यानी कि टीचिंग शुड बी कैरिड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो ईदर इन देयर नेटिव लैंग्वेज और इन इंग्लिश। या तो उनकी अपनी भाषा है उसमें यदि वो कुछ जानते हैं तो ठीक, या फिर वो इंग्लिश में कुछ जान रहे हैं तो ठीक, लेकिन आप स्टार्ट करो जहां से बच्चों को जो चीज पता है। जब आप इससे स्टार्ट करोगे कि चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट्स आज हम सीखेंगे। तो वॉवेल से पहले आप ये बताइए कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं। जब बच्चा बड़ा अच्छे से बता रहे हैं कि हाँ ABCD से लेकर के Z तक अल्फाबेट होते हैं, अब उसमें आप पॉइंट आउट कर दो कि 5 ना वॉवेल होते हैं AEIOU, बाकी जितने हैं सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ से बच्चा रिलेट कर पाए, अच्छा अल्फाबेट है, अल्फाबेट के 5 ना वॉवेल होते हैं। तो बच्चे को जो पता था हमने वहां से स्टार्ट किया, फिर हमने बता दिया कि 5 वॉवेल्स होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें स्टार्ट कैसे करना है? यहाँ हमें स्टार्ट करना है कि बच्चे को जो पता है वहां से स्टार्ट करो, चाहे वो अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में जाने चाहे इंग्लिश में जाने। इससे क्या होता है, बच्चे में एक फाउंडेशन बिल्ड होता है। जब आप कुछ अब नया बताने जा रहे हो तो बच्चे में एक ओल्ड नॉलेज, अपनी जो वो उसके पास में पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर वो क्या कर रहा है, फाउंडेशन बिल्ड कर लेता है। फिर उसके बाद में आप कुछ नया डालो उसके मन में, आप कुछ नया चीज पढ़ाओ, बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो ये पहला सूत्र बोलता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाओ, नोन से अननोन की ओर जाना है। ठीक। सेकेंड जो मैक्सिम की यदि हम बात करें वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर जाना है आपको। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि आप स्टार्ट कैसे करो, आप स्टार्ट करो जो बच्चे को जो छोटा छोटा पता है, गो, कम, ये सब। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम वर्ब के तीनों फॉर्म को आज हम पढ़ते हैं। वर्ब के तीनों फॉर्म को हम पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ते हैं आज गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन पढ़ लिया हमने। गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया। फिर उसके बाद में गुड, बेटर, बेस्ट हम पढ़े। तो ये सब क्या है? ये सब बच्चे को ये छोटे छोटे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, ये छोटे छोटे। तो वैसे वॉकिब्स भी सिखाओ, तो गो का मतलब सिखा दो, कम का मतलब सिखा दो। फिर धीरे धीरे एडवाइस में जाओ, फिर एडवाइस एक C वाला होता है, फिर एडवाइस एक S वाला होता है, उसके बीच का अंतर। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाओ। फिर उसके बाद ऐसे जब आप इससे रिलेट करोगे ना तो बच्चे को क्या लगेगा, नहीं यार मुझे तो आ रहा है, मुझे तो समझ में आ रहा है। बच्चा मोटिवेट होता जाएगा, नहीं नहीं मुझसे तो बनते हैं ये सब। जब ये फीलिंग बच्चे में आती है तो बच्चा फिर कठिन
चीजों को भी क्या करने लगेगा, सीखने लगेगा बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पे क्या, सिंपल थिंग्स एंड वोकेबलरी शुड बी टॉट फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और वोकेबलरी आइटम्स। सिंपल सिंपल चीज पढ़ाओ आप पहले, ठीक है। तो बाय लर्निंग द सिंपल थिंग्स व्हाट स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड ना, लर्नर्स कैसे फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा और कॉन्फिडेंट, वाह मुझे तो आता है। फिर दैट वुड सर्टेनली हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स थिंग, और ये उसकी मदद करेगा कोई भी जटिल चीज को समझने में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला सूत्र है हमारा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाओ, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर जाओ। मूर्त से अमूर्त की ओर जाओगे तो आपने बता दिया पहली मूर्ति, देखो ये चीज ना ऐसी दिखती है, अब वो बच्चा रिलेट कर पा रहा है, हाँ वो तो ऐसे दिखता था, ग्लोब, अच्छा ग्लोब ऐसे दिखता है, भारत तो यहाँ पे है, भारत का नक्शा इस तरीके का कुछ बना हुआ है, हाँ हालांकि मुझे अच्छे से बनता तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही कुछ बन करके आता है, ये भारत का नक्शा है, ये ऐसे इस तरीके से बनता है। अब बच्चा रिलेट कर पा रहा है, वहां पे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा रिलेट कर पा रहा है कि ऐसे कुछ ना अपने को बनाना है, ड्रॉ करना है और ये हमारा भारत का नक्शा बन जाएगा, ऐसे करके अपने को बनाना है। अब वो बच्चा अब यहाँ पे फिर क्या कर पा रहा है, अच्छा यहाँ पे हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है, तो आप मूर्त से अमूर्त की ओर जाओ, अब इसको ग्लोब में दिखा दो। अब उसके बाद में ग्लोब में आप दिखाओ, उसके बाद में आप यूरोप बोल रहे हो, आप फिर अमेरिका बोल रहे हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बोल रहे हो, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका में हम एक कोई मैक्सिको की बात, यानी कि आपने पहले दिखा दिया, आप अब मूर्त से अमूर्त की ओर ले करके आप बच्चे को जा रहे हो। तो जब हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की मदद से पढ़ाते हैं ना तो बच्चे को ना ज्यादा देर तक याद रहता है। अब आप इसमें मैप पढ़ाओ, मैप यानी कि मैप को लेकर के आओ और उसके बाद में पढ़ाओ बच्चे को याद रहेगा कि अच्छा यहाँ पे ना हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ना हमारा गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे अच्छा तमिलनाडु है, यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो ये सब उसको याद हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ाना कैसे, मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर के जाना है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट लेकर के जाओ, ठीक है। तो मूर्त दिखाओ, फिर उसके बाद में अमूर्त की चर्चा करो आप। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैक्सिम क्या बोलता है, एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि पहले विश्लेषण में जाओ आप। When teaching is done from detailed teaching to summarizing, we go from analysis to synthesis. पहले आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है कि देखो ऐसे ये होता है, फिर आप समराइज करके पढ़ा दो। पहले डिटेल्ड में पढ़ाओ आप उसको कि ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। हमने पूरी चर्चा कर ली, तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा, आज के सेशन में हमने ना मैक्सिम्स को सीखा। तो मैक्सिम्स क्या होते हैं हमारे, मैक्सिम्स होते हैं हमारे नोन टू अननोन जाना है, फिर उसके बाद में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, ठीक है। यानी कि हम लास्ट में समराइज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस जाना है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या है, इंडक्शन से डिडक्शन की ओर जाओ। इंडक्शन से डिडक्शन की ओर जाना है, इसका मतलब आगमन से निगमन की ओर जाओ। आगमन से निगमन में क्या होता है, आगमन की यदि हम बात करें, इंडक्शन मेथड की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, वी गिव सम एग्जांपल फर्स्ट, पहले हम एग्जांपल देते हैं और उसके बाद में देन ट्राई टू रीच ऑन अ कंक्लूजन, उसके बाद में हम निष्कर्ष में आते हैं। लेकिन डिडक्शन उल्टा है इसका, डिडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल रूल इज एक्सप्लेन, पूरे के पूरे रूल को एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद में एग्जाम्पल हम देते हैं, देन सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। तो हमेशा टीचिंग करवाओ तो कैसे करवाओ, इंडक्शन से डिडक्शन की ओर जाओ, इंडक्शन से डिडक्शन की ओर जाओ, यानी कि पहले एग्जाम्पल कंक्लूजन, तो ऐसे करके जाना है ना। आगमन से निगमन विधि में आपको जाना है, इंडक्शन से डिडक्शन जाना है, क्लियर है। यानी कि एग्जाम्पल देन रूल, एग्जाम्पल और उसके बाद में रूल। कौन किस में बोलता है, इंडक्शन वाली ये मेथड होता है। डिडक्शन वाला होगा कि पहले रूल बताओ बाद में एग्जाम्पल बताओ, तो ये वाला ये बाद में होना चाहिए, पहले इंडक्शन आना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। फिर हमारा बोलता है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मतलब क्या है कि जैसे कि कोई पूरा चैप्टर है ना, तो पहले आप क्या करो,
आप उसको फर्स्ट द होल लेसन शुड बी टॉट एंड देन इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज एंड स्टडीड इंटेंसिवली। यानी कि पहले आप क्या करो, होल टू पार्ट पहले आप उसको बताओ कि आज के सेशन में हमारा क्या होने वाला है, हम क्या देखने वाले हैं, हम मैक्सिम्स देखने वाले हैं। मैक्सिम्स क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। सूत्र किसने प्रयोग में लाए जाते हैं, सूत्र प्रयोग में लाते हैं भाषा शिक्षण में, कि भाषा कैसी पढ़ी जाती है, भाषा कैसी सीखी जाती है। जब हम सूत्र में, जब हम एक एक सूत्र को पालन करते हुए जब हम भाषा का अधिगम करते हैं, जब भाषा को हम सीखते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाषा बहुत ही ज्यादा प्रभावी होती है, इफेक्टिव और गेनफुल बन जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक एक करके, अच्छा पहला ना नोन टू अननोन है, फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। तो यानी कि होल पहले पढ़ाओ, लेसन को होली आप पहले बता दो, फिर उसके बाद में उसको क्या करो, उसके छोटे छोटे हिस्से को आप एनालिसिस करके फिर उसके बाद में इंटेंसिवली फिर आप उसको पढ़ाओ। होल टू पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने, तो ये पढ़ा है हमने मैक्सिम्स पढ़ा हुआ है आज, बहुत छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने अब तक क्या देख लिया, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग देख लिया, लैंग्वेज टीचिंग देख लिया और हमने मैक्सिम्स देख लिया है। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये दोनों टॉपिक बिल्कुल। अब हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो फिर अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत। Thank you.